समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस बहुपद पे ली थी, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन, इसके जो डिग्री है, इसकी जो ज़ीरोज़ है, गुणनखंड है, शेषफल प्रमेय है यानी फैक्टर थ्योरम हो गई और रिमाइंडर थ्योरम है, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसी इन सब टॉपिक का क्लियर करने के लिए हम आज कुछ पीवाईक्यू लेंगे जो प्रीवियस ईयर काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रहे हैं। उसी सीरीज़ का ये फर्स्ट सवाल है। क्या कह रहा है मेरा फर्स्ट सवाल कि आपको 2 पॉलिनॉमियल दे रखे हैं, 2x² माइनस 3x प्लस अल्फा और 2x² प्लस x माइनस बी। इन दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर है, वो आपको निकालना है। सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, वो कॉमन फैक्टर लीनियर है। वैसे मान लेता हूँ, ये जो पॉलिनॉमियल है इसको मैंने px लिख दिया। क्या है मेरा px? 2x² माइनस 3x प्लस का a। और मैं मान लेता हूँ कोई gx है, जो लीनियर पॉलिनॉमियल है और वो इसका फैक्टर है। तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस एल्फा। ठीक है, देखिए सभी ऑप्शन में x है, इसका मतलब पीछे का जो टर्म्स है वही मैं निकाल तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने लिख दिया x माइनस एल्फा। ठीक है, और अगर एल्फा मुझे मिल जाए तो यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये कॉमन फैक्टर की मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। एक बात बताइए, किसी पॉलिनोमल का कॉमन फैक्टर उस पॉलिनोमल्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा? जब कंप्लीट डिवाइड करेगा यानी px अपॉन अगर मैं gx करूंगा, यानी उस पॉलिनोमल के अंदर उसी के कॉमन फैक्टर का डिवाइड करूंगा, तो एक बात बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यही हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमल को उसके फैक्टर से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है। और कैसे निकालूंगा मैं ये रिमाइंडर? जिसका डिवाइड दे रहे हैं उससे मैं जीरो के बराबर रख करके पहले वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूं। ये मेरा एक्स वेरिएबल है, यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई एल्फा, और इस एल्फा को इस पॉलिनोमल के अंदर पुट कर दूं, यानी पी एल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस ए, और ये किसके जीरो के बराबर हो जाएगा? इसका मतलब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस ए इजिकल टू जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी ये रिमाइंडर है जो कि जीरो होना चाहिए, क्योंकि जी एक्स है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा मुझे फंक्शन दे रखा है, उसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। क्या दे रखा है? वो दे रखा है 2x² प्लस का x माइनस का b और gx, जो मैंने फैक्टर माना था, दोनों का सेम फैक्टर है यानी उभयनिष्ठ फैक्टर है, तो ये भी x माइनस एल्फा होगा। अगर तो फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका रिमाइंडर भी जीरो आना चाहिए। आर जीरो आएगा, ठीक है। मैं एल्फा यानी अब मैं इसको भी जीरो के बराबर करूंगा, वही प्रोसेस। तो x बराबर एल्फा और इस एल्फा को यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखिए एफ एल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस का बी, और ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बी इजिकल टू जीरो। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे अल्फा निकालना है। मैं क्या करता हूँ, मुझे दो इक्वेशन मिल गई, तो मैं 2 अल्फा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं किसी भी समीकरण को या तो 1 में से 2 को लेस कर दो या 2 में से 1 को लेस कर दो। अल्टीमेटली मैं 2 अल्फा स्क्वायर को हटाना चाहता हूँ, नहीं मुझे अल्फा की दो वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक वैल्यू चाहिए। मैं इसमें पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? 1 1 लिखा है। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का ए माइनस, मैं एक में से दो घटा रहा हूँ। ठीक है, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस का बी इजिकल टू जीरो। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का ए, माइनस को अंदर भेजिए, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का अल्फा माइनस माइनस प्लस का बी इजिकल टू जीरो। देखिए 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर कट गया, प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर। अब माइनस का 3 अल्फा और माइनस का अल्फा कितना हो गया? माइनस का 4 अल्फा। ए प्लस बी कितना हो गया? प्लस का ए प्लस का बी इजिकल टू जीरो। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 4 अल्फा, मैंने उधर ले गया 4 अल्फा को, ये हो गया ए प्लस बी। आई बात समझ में? यहाँ से मेरी अल्फा की वैल्यू निकल गई ए प्लस बी अपॉन 4। देखिए मैंने कॉमन फैक्टर क्या माना था? जी एक्स को माना था। कैसे लिखा था मैंने उसको? एक्स माइनस एल्फा। एक्स माइनस एल्फा की वैल्यू ये पुट कर दूं, तो मेरी अल्फा की वैल्यू हो गई ए प्लस बी अपॉन 4। यही मेरा इन दोनों पॉलिनोमियल के लिए कॉमन फैक्टर है। कहाँ आ रहा है? एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 4, ऑप्शन डी सही। देखिए इसी सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स। क्या दे रखा है? एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब
माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस 35, ठीक है। और आपको एक शून्यंक दे रखे हैं 2, यानी अल्फा और बीटा। मैं मान लेता हूँ अल्फा दे रखा है आपको 2 + √3 और बीटा दे रखा है आपको 2 - √3, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखिए इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 4 है। इसका मतलब अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके ज़ीरोज़ है या तो 4 होंगे या 4 से कम होंगे। आपको 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, आपको 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं। मैं मान लेता हूँ वो 2 ज़ीरोज़ है गामा प्लस लैम्ब्डा, ये गामा और ये लैम्ब्डा, ठीक है। मुझे ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये है कि इन दोनों शून्यंक से मैं लीनियर पॉलीनॉमियल बनाऊँ, फिर उसका मल्टीप्लाई करूँ, इसमें डिवाइड दे दूँ और फिर मैं मतलब कुल मिलाकर के इनके फैक्टर कर दूँ, इसके फैक्टर कर दूँ, तो 2 तो इससे फैक्टर हो जाएँगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड दूँगा तो मुझे 1-2 फैक्टर और मिल जाएँगे और फिर मैं उनसे ज़ीरोज़ निकाल दूँ फैक्टर्स का, तो मेरा यहाँ तो ये लंबा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस कि मैं अगर ज़ीरोज़ है तो इसके अंदर पुट करने पर वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो मैं ऑप्शन टेस्ट करूँ, 7 को यहाँ पुट करूँ, अगर 0 होता है फिर मैं 5 को यहाँ चेक करूँ, 0 होता है लेकिन पावर 4 है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। एक तरीका और है, देखिए मैं और एक कॉमन तरीका बताता हूँ, जिससे आगे वाले क्वेश्चनों में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ f(x), एक कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है, उसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ ax की पावर n b x की पावर n-1 डैश डैश और ये c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ रखा हुआ है मेरा b। अब देखिए यहाँ पावर कितनी है? n है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे? n निकलेंगे। जितने भी ज़ीरोज़ निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ पावर 4 होती है तो 4 ज़ीरोज़, 3 होते 3 ज़ीरोज़ होते हैं। उन सभी ज़ीरोज़ का यानी शून्यंकों का योग यानी सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी सभी ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो होगा माइनस x माइनस n का कोएफ़िशिएंट यानी माइनस का b अपॉन x की पावर n का कोएफ़िशिएंट a, ठीक है। और सभी शून्यंकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होगा माइनस का 1 की पावर n, ठीक है। और ब्रैकेट कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू c अपॉन x की पावर n का कोएफ़िशिएंट a, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सब क्वेश्चंस पे अप्लाई होने वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसके ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई और सम का फॉर्मूला है। अब ये कांसेप्ट हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे? 4 है, इसका मतलब इसके 4 ज़ीरोज़ निकलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा और लैम्ब्डा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्ब्डा, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब x की पावर n-1, यहाँ 4 है n तो x की पावर 3 का कोएफ़िशिएंट, तो माइनस माइनस का 6 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो 1 का 1, ठीक है, यहाँ पे रख दिया तो ये हो गया मेरा प्लस का 6। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्ब्डा ये तो हो गया मेरा 6। अब ठीक है, ऐसे ही शून्यंकों का गुणा, ये 4 शून्यंक थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस इंटू लैम्ब्डा। इनका फॉर्मूला क्या है? -1 की पावर n, n कितना था 4, c अपॉन a। कांस्टेंट वैल्यू क्या है इस पूरे पॉलिनॉमियल की? कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 35, माइनस का 35 अपॉन ए 1 है, तो देखिए -1 की पावर 4 तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का 35 अपॉन 1 तो -35। तो चारों जो शून्यंक आएँगे उसका मुझे प्रोडक्ट मिल गया, उसका मुझे सम मिल गया। अब देखिए इसमें से आपको 2 शून्यंक तो दे रखे हैं अल्फा और बीटा, क्वेश्चन ने दे रखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा करूँगा, अल्फा प्लस बीटा करूँगा तो क्या होएगा? -3 से +3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा करूँगा तो क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? यानी 2 का ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी मेरे पास हो गया अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 4, तो यहाँ पुट कर दीजिए। अल्टीमेटली मेरे पास, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, अल्टीमेटली गामा प्लस लैम्ब्डा मेरे पास आ गया 6 माइनस 4 बाई अल्फा प्लस बीटा 4, 4 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो गया गामा प्लस लैम्ब्डा बराबर 2। ठीक है, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा 1, तो गामा इंटू लैम्ब्डा हो गया मेरा माइनस का 35, गामा इंटू लैम्ब्डा बराबर माइनस का 35। मुझे गामा प्लस लैम्ब्डा 2 है, गामा इंटू लैम्ब्डा माइनस 35 है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? गामा माइनस लैम्ब्डा निकाल दूँ, वो होता है रूट गामा प्लस लैम्ब्डा का होल स्क्वायर माइनस और गामा इंटू लैम्ब्डा, गामा इंटू लैम्ब्डा यही होगा। देखिए गामा प्लस लैम्ब्डा कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस और गामा इंटू लैम्ब्डा कितना है? माइनस का 35, ये कितना हो गया? 4 प्लस 1 4
0। तो ये हो गया 144 और 144 का रूट लूँगा तो गामा माइनस लैम्बडा आएगा मेरे पास 12। गामा प्लस लैम्बडा पता है, गामा माइनस लैम्बडा पता है, 2 वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशंस तो मैं निकाल सकता हूँ, दोनों को पास-पास लिखता हूँ। गामा प्लस लैम्बडा और गामा माइनस लैम्बडा। गामा प्लस लैम्बडा कितना है 2, गामा माइनस लैम्बडा कितना है 12, दोनों को जोड़ दो। लैम्बडा से लैम्बडा गया तो 2 गामा हो गया मेरे पास 14, तो गामा आ गया मेरे पास 7। ठीक है, ऐसे ही गामा, अब इस 7 को किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो गामा प्लस लैम्बडा बराबर 2 है। ठीक है, गामा तो लैम्बडा हो जाएगा 2 माइनस गामा 7, तो लैम्बडा हो गया माइनस का 5। तो ये 2 शून्यांक और निकल के आ गए, 7 और -5। तो ये देखिए ऑप्शन डी। थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को अगर समझ पाए, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। दूसरे तरीकों से ये शॉर्ट तरीका है। दूसरे तरीके अगर आप निकालेंगे, ऑप्शन टेस्ट करने बैठेंगे, तब अगर पावर अगर बड़ी आ गई, ठीक है? जब पावर बड़ी आएगी, तब ऑप्शन टेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर आप क्या करोगे, इनका गुणनखंड करने बैठोगे, तो वो लंबा प्रोसेस है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप इस प्रोसेस से 1-2 बार कोशिश करोगे, तो आप निकाल पाओगे। यहाँ पे जो मैंने ये गामा माइनस लैम्बडा निकाला है, वो तरीका बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको वो भी देखिए कॉमन प्रॉपर्टी है, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, उनका मल्टीप्लाई अगर आपको दे रखा है और उनका प्लस अगर आपको दे रखा है, ठीक है? ये दे दिया, ये दे दिया, और अगर आपको उनका माइनस निकालना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी वो होता है रूट का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको a माइनस बी दे दिया और a प्लस बी निकालना है, तो वो होता है a प्लस बी बराबर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ट्वेल्थ में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी प्रॉपर्टी बेस पे ये क्वेश्चन है, वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे तरीके से करोगे, आपको क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका एक रूट आपको दे रखा है -1। जीरोस बोलो या रूट बोलो एक ही बात है। -1, अब आप क्या करोगे? सीधा तरीका तो ये है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि -1 से एक में फैक्टर निकालूं, फिर इसके अंदर डिवाइड दूं, फिर वो जो पॉलिनोमियल आएगा उसका मैं और फैक्टर बनाऊं, तो फिर उनसे मैं जीरोस निकालूं, फिर मल्टीप्लाई करूं। लंबा प्रोसेस है। या फिर क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ देखो n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, 3 रूट होंगे। मैं मान लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्बडा। इसका मल्टीप्लाई हमने क्या पढ़ा था? -1 की पावर n, n कितनी है? 3। कांस्टेंट वैल्यू कितनी दे रखी है? खुद सी दे रखी है, अपॉन क्या दे रखा है? x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है? 1 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ऐसे निकालूंगा, तो ये आ गया मेरा अल्फा इंटू बीटा इंटू सॉरी लैम्बडा बराबर माइनस का सी। आया कि नहीं आया माइनस का सी? और आपको एक मूल -1 दे रखा है, यानी अल्फा -1 दे रखा है, इसकी जगह मैं क्या रख दूं? -1। तो ये हो गया -1 इंटू बीटा इंटू लैम्बडा। ठीक है, ये हो गया माइनस का सी, ये कट गया, तो बीटा इंटू लैम्बडा ये आपको सी दे रखा है। ठीक है, तो आ गया सी, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी सी नहीं है, तो सी को मुझे इस किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखूंगा? देखिए आपको क्या दे रखा है? एक मूल दे रखा -1। मूल का मतलब ये होता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में इसको पुट करूं तो वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब जो मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्या दे रखा है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इसके अंदर मैं इस मूल यानी p-1 करूंगा तो रिमाइंड ये 0 आना चाहिए, तो कर दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दीजिए, तो -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इजिकल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो -1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस का a माइनस का b प्लस का c इजिकल टू 0। मुझे c की वैल्यू चाहिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए, तो c बराबर हो जाएगा 1 माइनस a प्लस का b। ये होगा कि नहीं होगा? माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, a उधर जाएगा तो माइनस का a, माइनस का b उधर जाएगा तो प्लस का b। और c क्या है? दोनों मूल जो रूट है उसका मल्टीप्लाई है। अभी हमने निकाला c क्या है? उन दोनों, इसके अलावा -1 के अलावा दो जो रूट है उनका मल्टीप्लाई c है, और c किस फॉर्म में? a और b की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस a प्लस b, 1 माइनस a प्लस b, ऑप्शन 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या रखा है? एक बहुपद है, कोई बहुपद है px, ठीक है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो भागफल भागफल आता है x माइनस 2, ये मेरा भागफल है, और शेषफल रिमाइंडर आता है वो 3 आता है। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। इसमें क्या रिश्ता होता है? भाज्य यानी डिवाइडेंड, वो होता है डिवाइजर यानी भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। भागफल यानी क्वोशेंट और रिमाइंडर यानी शेषफल। ये रिश्ता होता है। अब आपको भाज्य पूछा है, यानी वो बहुपद पूछा है,
कितना है मेरा भाजक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या है मेरा भागफल, एक्स माइनस 2, और क्या है मेरा शेषफल 3। निकाल दीजिए। पहले एक्स स्क्वायर का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसकी फर्स्ट टर्म का जब तक इस ब्रैकेट के सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तब तक हम सेकंड टर्म पे नहीं चलेंगे। और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है। ये सब मैंने बेसिक क्लास में आपको बता रखा है। तो प्लस 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 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर 3। ठीक, ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस का 2 तो हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पूरा ब्रैकेट खत्म। अब सेकंड टर्म पे चलिए, एक्स का एक्स के साथ प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 2 के साथ माइनस का 2x, फिर 1 का इसके साथ प्लस का x माइनस का 2 और उधर प्लस का 3 तो चल ही रहा है। अब एक्स क्यूब की एक ही टर्म है एक्स क्यूब। ठीक है, बाजी कौन है, पी एक्स है, हम पी एक्स निकाल रहे हैं। माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये कितना बच गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 2 और प्लस का 1, माइनस का 1। ठीक है, अब हो गया माइनस का 2x और प्लस का x, ये भी माइनस का x, और माइनस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 1। तो ये मेरा आ गया जो बहुपद था वो। तो देखिए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑप्शन डी सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, इसके वास्तविक गुणनखंड निकालना है। एक बात बताइए, इसकी पावर कितनी है, 4। अगर पावर 4 है, डिग्री 4 है, तो इसके जो रूट्स है या जीरोस बोलूँ वो 4 होंगे या 4 से कम होंगे। तो मुझे ये बताना है कि अगर ये 4 होंगे रूट्स, तो उसमें कितने बार रियल है, कितने इमेजिनरी है। देखिए क्या तरीका हो सकता है, या तो मैं इनके इसका गुणनखंड करूँ, पावर 4 है तो 4 गुणनखंड निकल के आएंगे, और फिर मैं उसको देख लूँ कि उसमें से कितने रियल है और कितने इमेजिनरी है। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको गुणनखंड करने में हम एक तरीका पढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड, उससे पता चल जाएगा कि कितने गुणनखंड है, रियल है और कितने इमेजिनरी है। देखिए ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, मैं इसको मान लूँ y बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पुट करता हूँ x बराबर 0, x बराबर -1, ठीक है, और x बराबर +1। पहले ये पुट करता हूँ, x बराबर 0 पुट करूंगा तो मेरा y कितना आ जाएगा, माइनस का 6। x बराबर -1 पुट करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, देखो ये तो आ जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा प्लस का 3, ये आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो देखो 3 2 1, पॉजिटिव नेगेटिव का 6 से कट जाएगा, ये आएगा माइनस का 4। तो x आ गया, y आ गया मेरा माइनस का 4। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अब मैं पुट करूंगा x बराबर 1, x बराबर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 2 माइनस का 6। तो देखिए 4 5 5 और 3 8, 8 पॉजिटिव का और माइनस का भी 8 आपस में सब जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा y हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक ग्राफ बनाइए आप। मैं y एक्सेस और एक्सेस के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो देखिए, जब मेरा x 0 था तो मेरा y कितना आया, माइनस का 6, यहाँ कहीं -6 मान लेता हूँ, ये पॉइंट आया। ठीक है, जब मेरा x -1 था ये वाला, तो मेरा y -4 आया, यानी -6, तो -4 ऊपर ही होगा अगर नीचे है तो। x बराबर 1 था, यानी x बराबर यहाँ 1 था, तो मेरा y 0 आया, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि -6 से नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, y की वैल्यू -6 से नीचे कभी नहीं आएगी। लेकिन अब देखिए x अक्ष पे एक वैल्यू तो आ गई, क्या x अक्ष को और कहीं ये ग्राफ काटेगा, तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव में और वैल्यू बढ़ाता हूँ। तो अगर देखो मैं x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाऊंगा तो ये मान पावर 4 है, तो ये मान बढ़ता ही जाएगा, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो अब इससे -6 से नीचे जा ही नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, x -1 की जगह रखता हूँ मैं माइनस का 2, ठीक है, और एक में x रखता हूँ माइनस का 3। जब मैं x -2 रखूंगा होगा, देखो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 12 माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4 और माइनस का 6। इसको सॉल्व करो, 32 में से 16 गए, माइनस का 16 माइनस का 16 प्लस का 5 12 माइनस के 4 माइनस 4 प्लस का 4 कट गया, बच गया माइनस का 6, यानी x -2 रखूंगा तो मेरा y भी आ गया माइनस का 6। ठीक है, और x बराबर -3 रखो, x बराबर -3 रखो, तब कितना आता है देखिए y, x बराबर -3 रखने पर देखो y आ जाएगा मेरा 81 माइनस का 108 प्लस का 27 प्लस का 6 और माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करो आप, प्लस 6 से -6 कट गया, 81 माइनस का 108 है, तो ये हो गया देखिए 19 और 8 27, यानी माइनस का 27 और प्लस का 27 आपस में कट जाएगा, तो ये सब कट पिट के हो जाएंगे 0। एक्स की पावर एक्स की वैल्यू -3 रखने पर y मेरा आ रहा है 0। तो देखो y एक यहाँ 0 आ रहा था, कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव थी, जब x की वैल्यू नेगेटिव थी तब मेरा y यहाँ 0 आ रहा था। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, यानी ये ग्राफ अल्टीमेटली 2 पॉइंट पे ही काट रहा है,
एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे काट रहा है, यानी जहां जहां पे मेरी y की वैल्यू 0 हो रही है, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, x के वो मान जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। पॉलिनोमियल मैंने y माना है, तो x के कितनी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, ओनली फॉर y। कहां पे 0 हो रहा है, x एक पॉजिटिव वैल्यू x की और एक नेगेटिव वैल्यू, वहां पे ग्राफ काट रहा है। जहां जहां पे x अक्ष को ग्राफ काटेगा वो कहलाएंगे मेरे रियल फैक्टर। आई बात समझ में? इसके अलावा दो जो फैक्टर होंगे, अगर ग्राफ कभी एक्स एक्स को काटेगा ही नहीं उन फैक्टर्स पे, तो वो दोनों फैक्टर इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर के इस जो क्वेश्चंस का आंसर है, वो अगर मैं इस तरीके की वैल्यू से चेक तो मेरा आएगा 2। बाकी आप फैक्टर करके देख लेना, दो फैक्टर इमेजिनरी आएंगे, दो फैक्टर आपके रियल आएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट अगर आप थोड़ा समझ जाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा। अभी ये टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आपको। क्या बोल रहा है, शून्यांकों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर मैक्सिमम कितनी आएगी भाई, इसको आप खोलोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यानी 4x, 2a और b, ठीक है, और प्लस का 4। तो अब आप क्या करोगे, x की पावर 2 देखोगे, आप सीधा 2 पे टिक कर दोगे कि जितनी पावर होती है उतनी शून्यांक होंगे, जबकि गलत है। इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। इसकी पावर भले ही 2 दे रखी हो, इसका शून्यांक देखो। शून्यांक का मतलब क्या होता है, पहले उसको मतलब को समझो। रूट्स का मतलब होता है x का वो मान जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। एक बात बताओ, ये पॉजिटिव का 4 है, इस पॉजिटिव के 4 को काटने के लिए मुझे यहाँ नेगेटिव का 4 चाहिएगा। मैं x के कुछ भी मान रखूंगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर देखो क्या रखी है, सम पावर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देती है। अगर नेगेटिव भी है तो वो उसको खा करके उसको पॉजिटिव बना देगी। और ये हमेशा जब पॉजिटिव आता रहेगा तो ये तो 4 के साथ जुड़ेगा, घटेगा तो कभी नहीं। तो फिर इस पॉलिनोमियल की कभी भी वैल्यू 0 होगी ही नहीं। जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी नहीं तो इसका कोई रूट होगा ही नहीं। इसका मतलब इसके रूटों की संख्या 0 है, यानी रियल। क्वेश्चन को ये लिखना चाहिए था, रियल रूट्स। ये अपना पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आप ऑप्शन को देखने का कोशिश कीजिए, उससे आपको कई चीजें पकड़ में आ जाएगी। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस का एक्स क्यूब है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, जब इस एक्स का इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ये भी देखो प्लस का एक्स क्यूब हो रहा है, ये भी प्लस का एक्स क्यूब हो रहा है, ये भी प्लस का एक्स क्यूब हो रहा है, यानी ये तो चारों ऑप्शन में मिल रहा है। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू देखिए, माइनस का 4, -2 +2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4, +2 -2 -4, -2 +2, ये भी -4 मल्टीप्लाई होकर -1 +4, ये भी -4 मल्टीप्लाई होगी। यानी ये भी 4 ऑप्शन में मिल रहा है, ये भी 4 ऑप्शन में। अब मेरा ऑप्शन पकड़ में आएगा कि बीच वाली टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर किन में, उसने माइनस में। पहली बात देखिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, क्योंकि इस एक्स का इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, बाकी कोई एक्स है नहीं फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, तो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ही नहीं। इस वाले में देखिए, ये एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन जब ये 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन पे नहीं होगा, मुझे तो माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए। आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये माइनस का 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर x इस x के साथ, देखिए ये x इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा कट पिट के, माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ही चाहिए, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें आइए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और इस 1 का इसके साथ यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो आपस में कट जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कट 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड। रखें, ठीक है। जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, उसकी पहली वैल्यू होती है एक्स, सेकंड वैल्यू होती है वाई, ठीक है। तो अब आपको देखिए, ये एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, इससे आपको पॉलिनोमियल बनाना है, यानी वाई एक्स की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल आएगा, वो आपको बनाना है। तो देखिए, जब मैं एक्स को 0 रख रहा हूं तो वाई 1 आ रहा है। किस ऑप्शन में आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 रखूंगा एक्स को, वाई 1 आ रहा है। यहाँ 4 आ रहा है, वाई क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 41 आ रहा है। दो ऑप्शन कट गए, क्योंकि मुझे वाई 1 चाहिए, एक्स को 0 रखूं। अब देखो, एक्स को 1 रखूं तो वाई 3 आना चाहिए। यहाँ 1 + 1 3 हो गया, यहाँ 1 - 3 + 1, तो ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। मुझे पॉजिटिव का 3 चाहिए, तो यही रखूंगा मैं, एक्स की वैल्यू 1 + 1 + 1 यानी 3, ऑप्शन ए सही। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सब देखिए, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट से भी हमने निकाल दिया। थर्ड भी देखो, इसमें पुट करो, एक्स की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 + 2 6 + 1 7 आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 9 + 3 कितना हो गया, 9 + 3 12 + 1 13, तो वाई 13 आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 सही। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये पॉलिनोमियल है पी एक्स। वो दे रखा है 4√3 x की पावर 2 प्लस 5x माइनस का 2√3, ठीक है। ये द्विघात पॉलिनोमियल है।
अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। देखिए, ये पॉलिनॉमियल दे रखा है, इसका और इसका आपस में एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, तो ये हो गया 4√3 इंटू माइनस का 2√3 कितना होता है? ये हो गया मेरे पास 4 इंटू 2 8 और 3 माइनस का 24 और ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव का 5। अब मुझे इस पॉजिटिव 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ूँ और घटाऊँ तो 5 आ जाए इन 2 डिजिट में और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 24 आ जाए। तो मैं इसको 8 और -3 में तोड़ दूँ 5 को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो देखो, माइनस का 24 आ रहा है और 8 में से 3 गया, पॉजिटिव का 5 आ रहा है। अब देखो मैं इस पॉलिनॉमियल को तोड़ के क्या लिख सकता हूँ? मैंने लिख दिया 4√3 x² प्लस 5 की जगह मैंने लिख दिया प्लस का 8x माइनस का 3x और माइनस का 2√3। कोई फ़र्क पड़ा? इस पॉलिनॉमियल को तोड़ के मैंने ऐसे लिखा और ये मैंने 8 और 3 कहाँ से लिखे? इस टाइप की, यानी जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है और फिर जो x का कोएफिशिएंट है उसको बीच में कंपैरिजन करना है। मल्टीप्लाई करने पर ऐसे राशियों में तोड़ना है इसको x के कोएफिशिएंट को कि मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हो जाए। ठीक है? तो देखो, अब इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से मैं 4x कॉमन ले लूँ, तो देखो क्या बच गया? √3x प्लस का 2 बचा कि नहीं बचा? यहाँ से x बार चला गया, 8 में से 4 बार चले गए, 2 बचा। यहाँ से इन दोनों में से मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ध्यान रख लेना। ठीक है? तो मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से माइनस का √3 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है? जब एक √3 चला गया, तो एक √3 पीछे रहेगा और माइनस चला गया तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर साइन, ये माइनस था तो प्लस का √3 और ये -2, यहाँ x तो है ही और ये -2 था, ये हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में एक चीज़ कॉमन आ रही है, ब्रैकेट। तो मैं ब्रैकेट को कॉमन लूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ है √3x प्लस 2, इसको कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 4x माइनस का और इधर बच गया माइनस का √3। ये मेरे इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर हो गए। तो किस ऑप्शन में है? देखिए √3x प्लस 2, √3x+2 इस एक के अंदर ही है और 4x माइनस √3, 4x माइनस √3 ऑप्शन 4। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। देखिए पॉलिनॉमियल दे रखा है px, में मान लेता हूँ 16 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस y की पावर 6। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए 16 को ऐसे ही रहने दूँ, मैं इस पूरे पीछे वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच गया x की पावर 6, जितने भी साइन है साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस कॉमन आएगा। पॉजिटिव का था तो नेगेटिव का 2x³ y³ प्लस y की पावर 6। ठीक है? देखिए 16 माइनस, अब मैं x की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ऐसा लिख दूँ x की पावर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई होकर वापस 6 हो जाएगी, कोई फर्क पड़ा क्या? इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 की पावर 2x की पावर 3 y की पावर 3। ठीक, ऐसे में y को क्या लिख सकता हूँ? y की पावर 3 और ऊपर लिख देता हूँ पावर 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है? मैं थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार लिख रहा हूँ ताकि कोई फ़ॉर्मूला बन जाए। अब देखिए ये एक टर्म है a, तो ये कितनी है? 2, a किसको माना मैंने? x की पावर 3 को, तो ये हो गई 2a, ये हो गई। इसको मैं अगर b मानूँ तो ये क्या हो गया? b प्लस का b का स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दूँ। भाई ये ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मेरा क्या है? एक्स की पावर 3, यानी इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ नीचे की साइड में ताकि आपको समझ में आए। 16 माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है? तो ए मेरा क्या है? एक्स की पावर 3, यानी एक्स की पावर 3 माइनस बी, बी मैंने किसको माना था? वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 और इसका स्क्वायर, यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 2 लिख दूँ माइनस, और ये तो मेरा है ही एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला होता है। ये मुझे लिखा हुआ है तो मैं इसको वापस तोड़ के इस टर्म में लिख दूँ। इन ए मेरा क्या है यहाँ पर? 4, बी मेरा क्या है? ये पूरी टर्म। ठीक है? तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए कितना है मेरा? 4 माइनस बी कितना है मेरा? ये पूरी टर्म एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ठीक, ए प्लस बी,
4 प्लस बी कितना मेरा x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए और माइनस का x क्यूब प्लस का y क्यूब और प्लस का x क्यूब माइनस का y क्यूब। ये देखिए, ये मेरे आगे इस पॉलिनोमियल के तोड़ मरोड़ के फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके मैंने फैक्टर निकाल दिए। अब ऑप्शन में देखिए, प्लस का 4 है दोनों ही, तो देखिए प्लस का 4, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, प्लस के 4 इन दो ऑप्शन में ही है। माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब कहाँ है देखिए, इसमें है, इसमें देखिए कहीं पर भी माइनस का एक्स क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। अब पूरा पढ़ लीजिए, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 4, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब प्लस का 4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन सही होगा।